की छवि को अंकित करें, उनका साक्षात दर्शन करें। मैंने अपने आप को समझ कर रखा है। पहले ओंकारनाद और फिर चालू प्रार्थना कर रहे का इधर गान का करें। लाइन लाइन चालू कर इधर की। तो मैं लगाऊं कैसे स्विच? मैं कौन सा स्विच लगाऊं? उन्हें लगाने की जरूरत है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो वेलकम बैक, आपका फिर से स्वागत है। दूसरा चैप्टर हम लोगों ने कर लिया जो ज्ञान योग के नाम से था, सांख्य योग, जिसमें ज्ञान की चर्चा की गई। और उसमें हमने देखा कि अर्जुन ने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए जो बड़े नेचुरल से प्रश्न थे और उनके बहुत सटीक उत्तर दिए। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि इसमें उन्होंने कर्म योग का एक ज्ञान पक्ष जो है वो भी उसको बताया कि कर्म के माध्यम से आप कैसे आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते। हाउ कैन योर एक्शंस मे बी टर्न इनटू स्पिरिचुअलिटी। तो उसका एक ही तरीका था कि अपने कर्म जो हैं वो जनरली जो हम जन सामान्य लोग जो कर्म करते हैं वो या तो राग से प्रेरित होते हैं या किसी द्वेष से प्रेरित होते हैं। और इन दोनों को हटा के यदि हम एक कर्म को धर्म समझ के करें, जो एक मानव धर्म है उसको हम समझ के अगर करें तो ये जो जितने भी हमारे कर्म हैं वो स्पिरिचुअलिटी में बदल जाते हैं। ऐसा डिस्कस किया। और यदि राग और द्वेष को हम नहीं छोड़ पाते तो उसका भी एक परिणाम उन्होंने बताया कि वो ध्याय तो विषयान पुंस, अगर आपको ध्यान हो तो जब हम अपने इंद्रियगत विषयों पर अपने ध्यान को लगा लेते हैं और उसमें हम हमारी जो अंतःकरण है वहीं अटक जाता है, तो उससे जो एक स्लिपरी स्लोप हमें मिलता है वो अल्टीमेटली बुद्धि का नाश हो जाता है और प्रणश्यति, और हम जो हैं वो उसके शिकार बन जाते हैं। ये कुछ अच्छी चीज़ें थी जो हम लोगों ने सीखी सेकेंड चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है कर्मयोग। तो कर्मयोग, मुझे लगता है किसी का माइक ऑन है, अपना माइक सब लोग चेक कर लीजिए और अगर ऑन है उसको ऑफ कर दीजिए जिससे कि बैकग्राउंड नॉइस ना पहुंचे और आवाज़ संवाद जो है वो ठीक से हो। तो जो तीसरा अध्याय है कर्मयोग के नाम से, इसमें एक बड़ा नेचुरल सा प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। और वो जो प्रश्न है उसकी बैकग्राउंड एक्चुअली सेकेंड चैप्टर में, जहाँ उन्होंने कृष्ण भगवान ने जो बताया उनको, तो वो 2 श्लोक जो हैं वो थोड़ा सा हम लोग रेफर करेंगे सेकेंड चैप्टर को, उसके बाद में आगे। तो एक तो श्लोक नंबर है 51, वो है कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामः। इसका अर्थ जो है वो ये है कि जो कर्मजम फलम, मतलब जो कर्म से जनित फल हैं उनको मनीषिणा, मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो उसके फलों को त्याग देता है। त्याग का मतलब उस पर वो ध्यान नहीं लगाता है, उस कर्म जरूर करता है लेकिन क्या उसको फल मिलेगा उसकी वो अपेक्षा नहीं करता। क्योंकि हमने देखा था सेकंड चैप्टर में कि कर्म का जो फल है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
और जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उसके लिए हमें चिंतित होने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम ऐसी चीज़ के लिए चिंतित होंगे जो हमारे संयम से बाहर की, तो फिर नेचुरली फिर हम लोग स्ट्रेस में आ जाएंगे, परेशान होते रहेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने ये समझाया है कि जो ऐसे मनीषी जो कर देते हैं, वो जन्म बंध विनिर्मुक्ता। तो जो जन्म के बंधन, जो जन्म और मृत्यु का जो ये विशेष साइकिल है, जिसके कारण हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु भी झेलना पड़ता है, इस बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसा उन्होंने 51 में कहा। तो यहाँ वो कर्म योग की विशेषता बताई कि कर्म से अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो फिर आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मतलब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और फिर जो लास्ट श्लोक है 72 नंबर का, सेकंड चैप्टर का, उसमें वो कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ब्राह्मी ऐसी स्थिति पा लेते हैं, जो ब्राह्मी स्थिति है, मतलब अपना अहंकार और ये सब भूल के व्यक्ति जब इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के साथ में एकाकार हो जाता है, उसको ब्राह्मी स्थिति, जो ब्रह्म के सत्य को समझ लेता है। और जब ब्रह्म के सत्य को समझ लेता है, तो उसका जो अपना जो आइडेंटिफिकेशन है इस भौतिक शरीर का, इस मन का, इस अहंकार का, इसको वो मिथ्या समझने लगता है। तो जब ब्रह्म को सत्य समझने लगता है, तो ब्रह्म से उसका साक्षात्कार हो जाता है। इसको इस स्थिति को उन्होंने कहा है ब्राह्मी स्थिति। और ये पार्थ का मतलब अर्जुन। तो नैनाम प्राप्य विमुह्यति। विमुह्यति, मुह्यति का मतलब है जो डिल्यूडेड नहीं होता है। हम लोगों ने समझा था ना सम्मोह, लास्ट चैप्टर में, जो सम्मोह मतलब कंफ्यूज, डिल्यूडेड स्टेट। तो वो कोई कंफ्यूजन उसके सामने नहीं रहता है, वो हर चीज़ उसको क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। और ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, जो ऐसा जो स्थिति है उसको ब्रह्म निर्वाण की स्थिति, निर्वाण हम सभी लोग जानते हैं, वो मोक्ष की स्थिति। तो वो फिर दोबारा से उसको जन्म लेना नहीं पड़ता। तो ये ऐसी स्थिति है। तो यहाँ इस श्लोक में वो ज्ञान योग की बात है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान मार्ग से, जिसने ब्रह्म को समझ लिया ज्ञान के मार्ग से। तो यहाँ ज्ञान मार्ग की तारीफ करते हैं, ज्ञान योग की तारीफ करते हैं। तो इन दोनों को वो समझने के बाद में अर्जुन कंफ्यूज होता है, बहुत नेचुरल सी का एक कंफ्यूजन है। अच्छा, यहाँ फिर चलिए पहले पहला श्लोक देखते हैं तीसरे अध्याय का। वो है ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जब आप मतलब चेत कर्मणस ते मता, ते मता मतलब आपके मत के अनुसार आपने ये कहा कि 91 श्लोक 51 वाला जो श्लोक है उसके मुताबिक कर्म योग अच्छा है और इससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और फिर बाद में आपने ये कहा कि ज्ञान मार्ग भी अच्छा है, उससे आपको ऐसी स्थिति मिल सकती है जिसको ब्राह्मी स्थिति का। तो यहाँ अब वो ये कहना चाहता है कि जब ज्ञान योग कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे कर्मणि घोरे माम नियोजसी, नियोजसी का मतलब डिप्लॉयमेंट, इसका नियोजन यहाँ पे कर दिया। आपको हम डिप्लॉय कर रहे हैं कहाँ के लिए? युद्ध पर। तो मुझे आप कर्म युद्ध के लिए यानी कर्म के लिए क्यों आप कंपेल कर रहे हैं, ये वो कहते हैं। और यहाँ पर वो जनार्दन शब्द यूज करते हैं कृष्ण भगवान, बोलते हैं जनार्दन। तो जनार्दन का शाब्दिक अर्थ है जिसको जन सामान्य
पूजता हो, जिनका आदर करता हो। अब यहाँ पर जानबूझ के देखिए थोड़ा-सा मतलब ये साइकोलॉजी यहाँ पर देखें तो अर्जुन ने जनार्दन संबोधन इसलिए शायद यूज़ किया कि पूरा जन समुदाय आपकी पूजा करता है और आप मुझे इस घोर कर्म में डाल के जन हानि की प्रेरणा दे रहे हैं। जो जन समुदाय आपकी पूजा कर रहा है। और देखिए यहाँ साइकोलॉजी ये है कि जैसे ही वो युद्ध के बीच में गया, उसने देखा कि एक तो सब हमारे लोग हैं और वो डिप्रेस हो गया। उसको ये लगा कि नहीं ये काम ठीक नहीं है हमें, और इसीलिए उसने कहा कि हम तो भिक्षा मांग लेंगे, संन्यास ले लेंगे और तो अब उसके दिमाग में ये बैठ गया कि ये मुझे करना नहीं है। लेकिन कृष्ण उसको बार बार कन्विंस कर रहे हैं कि तुम्हें अपना धर्म निर्वहन करना है, जो धर्म के द्वारा अपेक्षित कर्म है वो तुमको करना चाहिए। अब वो किस तरह से उनको कन्विंस करते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये कितना महत्वपूर्ण है अर्जुन का, कि वो ये कह रहे हैं कि जब ज्ञान योग बहुत अच्छा है और ज्ञान योग से हम ब्राह्मणी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब हमको मोक्ष मिल जाएगा। और हमें क्या करना है, हमें मोक्ष मिल जाएगा तो हम फिर आप मुझे इस कर्म योग में, और वो भी ऐसा घोर कर्म जिसमें हमें युद्ध करना है, और ना सिर्फ युद्ध करना है, अपने रिश्तेदारों को उसमें उनको मारना, उनका संहार करना, उनका वध करना। तो ये एक प्रश्न है। इसके नेक्स्ट एक और है, मतलब जैसे 2 श्लोक हमने समझे थे ध्यायतो विषांतम, ये जॉइंट हैं, मतलब अभी उसका प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। ये अनदर क्वेश्चन, और वो ये है यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम्। इसका अर्थ ये है कि ये जो आप यामिश्रेणे, जो आप मिक्सचर वाली बात कर रहे हो ना, कि आप ये कह रहे हो ज्ञान भी अच्छा है, कर्म भी अच्छा है, दोनों से आपको मोक्ष मिल सकता है, तो इससे आप वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, मतलब मेरी बुद्धि जो है आप मोहित कर रहे हो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। आप ऐसे नहीं, इव मतलब मुझे ऐसा लगता है, इफ का मतलब एज इफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरी बुद्धि को मोहित करना चाहते हैं। कभी आप ज्ञानियों को श्रेष्ठ बता रहे हो, उससे भी मोक्ष प्राप्तव्य है, और कभी आप कर्मियों बता रहे हो जिससे भी मोक्ष प्राप्तव्य है। तो ये जो मिश्रित चीज़ें हैं ना, इससे मेरा जो बुद्धि है वो कंफ्यूज हो गया, मोहित हो गया। फिर वो कहते हैं तद एकम वद निश्चित्य, एक बात करो, मुझे एक ऐसा निश्चित करके एक ऐसा उपाय बताओ जो श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। तो यहाँ देखिए बहुत ही साइकोलॉजिकल चीज़ है कि क्योंकि वो अंदर से ये चाहता है कि वो युद्ध ना करना पड़े, तो इसलिए वो उसकी एडवोकेसी कर रहा है और पूरी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान कृष्ण से बहस कर रहे हैं कि भाई ये आप जो है ना मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, और कंफ्यूज करके आप मुझे पता है कि मुझे कर्म में धकेलोगे, कर्म योग मतलब युद्ध करने में धकेलोगे, तो ऐसा ना करते हुए मुझे एक रास्ता बताओ। वो एक रास्ता क्या है वो आगे के श्लोक में। तो यहाँ तक तो ये था कि अब अर्जुन पूरी तरह से तुला हुआ है युद्ध छोड़ने के लिए, वो बहुत सारी गलियाँ, बहुत सारे रास्ते ढूंढ रहा है बार बार, और इसीलिए उसके मन में इतनी सारी कोशिश है। तो अब यहाँ पर वो कहता है कि एक निश्चित करके बता दें, तब यहाँ से अब श्री कृष्ण का जवाब शुरू होता है कि एक एक करके वो उसके हर प्रश्न का उत्तर होता है, क्योंकि वो तो समझ रहे हैं कि इसके पीछे ऐसे क्लास में छोटे बच्चे को देखकर टीचर समझ जाती है ना, आके देखती कि बात क्या है, माजरा क्या है, वैसे उन्हें तो सब मालूम है। तो उसके बाद वो तीसरे श्लोक में ये बताते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ,
मया अनग, अनग का मतलब होता है निष्पाप, अग का मतलब होता है पाप, अनग निष्पाप। यहाँ आप श्री कृष्ण ने वहाँ जनार्दन संबोधित किया, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को निष्पाप ये संबोधन देते कि तुम निष्पाप हो, बिल्कुल शुद्ध। अब इसके पीछे क्या उसकी जो वो तर्क दिए थे ना पहले और दूसरे अध्याय में कि मैं अगर इन सबको मार दूंगा, अपने गुरुजनों की हत्या कर दूंगा, तो फिर मुझे पाप लगेगा, यानी पाप और पुण्य की बात कर रहे थे। तो यहाँ उन्होंने उसको अनग कहा कि तुम बिल्कुल निष्पाप, तो जिससे कि वो थोड़ा सा एक प्रेशर आए कि नहीं जो ये कह रहे हैं वो सही है। फिर उनका द्विविधा निष्ठा मया प्रोक्ता, द्विविधा मतलब दो तरह की, 2 टाइप्स ऑफ निष्ठा। निष्ठा मतलब लाइफ स्टाइल, देखिए हर एक के जीने का तरीका अपना होता है ना, पर इन्होंने यहाँ पर उसके सिर्फ 2 ही तरीके बताए श्री कृष्ण ने, 2 तरह की निष्ठाएं बताई। और एक शब्द आया पुरा, पुरा मीन्स बहुत पहले मैंने ये 2 निष्ठाएं बताई थी, बहुत पहले यानी सृष्टि के आदि काल में, उस समय ही मैंने ये बताई थी। अब यहाँ पर एक चीज ये भी ध्वनित होती है, श्री कृष्ण अर्जुन को इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ तुम्हारा सिर्फ सारथी नहीं, मैं सिर्फ सखा भी नहीं, मैं वो सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जो बहुत समय पहले, बहुत प्राचीन काल में ही मैंने ये चीज बताई थी, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, हर एक के लिए, हर मानव के लिए ये मानी थी। इसलिए होता है कि पूरा मया प्रोक्ता, मेरे द्वारा ये बताई गई है। तो मेरे द्वारा बताई गई एक जो मेरेपन का जो भाव है, यानी उनकी जो अथॉरिटी, वो ध्वनित होती है कि मैं चूंकि ईश्वरीय तत्व से युक्त अवतार हूँ, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो अर्जुन को समझा देते हैं। तो ये 2 निष्ठाएं, 2 लाइफ स्टाइल बताए, ज्ञान योगेन सांख्यानाम, कर्म योगेन योगी। सांख्यानाम यानी जो सांख्य के फॉलोअर, यानी जो ज्ञान के फॉलोअर, ज्ञान के माध्यम से जो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ज्ञान योग बताया था। और जो योगी है, योगी मीन्स कर्म योगी, कर्म के द्वारा मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कर्म योग है। तो ये 2 निष्ठाएं, 2 मार्ग मैंने बहुत पहले ही सृष्टि के आदि काल में ही ये बता दी। तो ये जैसे उन्होंने ना कभी कर्मयोग कभी ज्ञान योग, तो उनका दोनों ही ठीक है, कर्मयोग भी ठीक है और ज्ञान योग भी ठीक है। पर ज्ञान योग किसके लिए ठीक है? जो सांख्य को समझता है, जो सांख्य का फॉलोअर है, उसके लिए ज्ञान योग है। अब यहाँ पर ये चीज धीरे धीरे करके और स्पष्ट की जा रही है कि जो ज्ञान है, ज्ञान इतना आसान नहीं है, ज्ञान मार्ग को अपनाना इतना आसान नहीं है। ज्ञान से पहले कर्म के मार्ग पे चलना पड़ेगा। कर्म योग फर्स्ट स्टेप है उसका, पहली पायदान कर्म योग है, और दूसरी पायदान पे उसके बाद ये एलिजिबिलिटी आ जाती है उस साधक में कि अब वो ज्ञान को फॉलो करे, अब वो ज्ञान मार्ग को अपनाए। कर्म के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, तो इसलिए कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। अब ये कर्म कैसे किए जाए, इसके लिए भी बड़ी कर्म शास्त्रों में और सब में पूरी एक व्यवस्था दी गई है। अपने यहाँ जो आश्रम व्यवस्था है और जो पुरुषार्थ हैं 4, वो यही सोच के दिए गए हैं कि क्रमिक तैयारी, यानी क्रम से तैयारी, एकदम से अचानक कोई ज्ञान मार्गी नहीं बन सकता। उसके लिए जैसा वेदांत में कहा गया ना कि इसके लिए 4 शर्तें जरूरी हैं ज्ञान योग के लिए: विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष की बहुत तीव्र इच्छा हो, और विवेक और वैराग्य, ये 2 शर्तें बहुत जरूरी है। यानी विवेक भी है, सही गलत का अंतर करने की क्षमता आ जाए, क्या एक्चुअल हम है, हमारा आत्मस्वरूप क्या है, ये विवेक होना चाहिए, और क्या हम समझ रहे हैं, इन दोनों में भेद करना आना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है और हमारी आत्मा क्या है। तो ये विवेक होना चाहिए। और वैराग्य, हम ये तो जानते हैं कि हमारे शरीर के अलावा एक आत्मा है, मानव बुद्धि का, सब फील करते हैं, बट उससे इतने अटैच्ड होते हैं, इतने ज़्यादा उसके साथ में हमारा राग होता है कि हम उसको जानते हुए भी छोड़ नहीं पाते। तो ये वैराग्य जब तक नहीं आएगा तो ये सब नहीं छूटना, ये साथ नहीं जाना है। और जिस लिए मेरा जन्म हुआ है, जहाँ जाने के लिए मेरा ये जन्म हुआ है, हमें उस पर ही फोकस करना है, तो अपने आप उससे डिटैचमेंट होने लगे, ये वैराग्य है। तो वैराग्य और विवेक के बिना आप ज्ञान के मार्ग में बढ़ ही नहीं सकते।
कई बार हाँ, मैं वो बता रही थी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में इससे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास आश्रम। डायरेक्टली संन्यास आश्रम की बात नहीं की गई। तो सबसे पहले गृहस्थ आश्रम है, और जो 4 पुरुषार्थ का मतलब पुरुष का जन्म ही, यानी मानव का जन्म ही जिसके लिए हो, उनकी प्राप्ति करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का पालन करते हुए व्यक्ति अपनी आश्रम व्यवस्था में इस योग्य बनता है कि इनका पालन कर सके। तो सबसे पहले तो आती है ब्रह्मचर्य अवस्था। यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि जैसे एक ह्यूमन लाइफ 100 साल का ही है, एवरेज, हाँ, आदर्श जो उम्र है वो 100 साल। तो ये जो 4 आश्रम है इसको 25-25 साल में बांटा गया। मतलब पहले 25 साल ब्रह्मचर्य के हैं, दूसरे 25 साल गृहस्थ के हैं, फिर 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ है, और फिर 75 से लेकर 100 तक संन्यास आश्रम। तो ये जो गृहस्थ आश्रम, ये सॉरी ब्रह्मचर्य आश्रम की जो अवस्था है, जब भी किसी व्यक्ति की अवस्था 25 साल तक एक बहुत क्रिया का वेग होता है, उत्साह होता है, टीनेजर, हाँ वो, और सीखने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है इस एज में। जितना उसको सिखाया जाए, इसलिए ऐसे इस वाली एज में जहाँ जैसे माहौल में रहता है बच्चा वैसे ही बन जाता है, क्योंकि वो जो भी चीज़ ग्रास्प कर रहा है, जो सीख रहा है, बहुत तेजी से सीखता है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम उसको दिया गया कि जिससे कि वो डाइवर्ट नहीं, अपनी इस शक्ति का, अपनी इस क्षमता का, क्रिया के वेग को इधर उधर भटकने ना, वो सही दिशा में जाए, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम रखा गया। अब यहाँ पर वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है? पहला पुरुषार्थ धर्म, कि धर्म क्या है हमारा, ये ब्रह्मचर्य आश्रम ने उसको ये बेस तैयार कर दिया कि अच्छी तरह से वो बच्चा समझ ले कि मुझे आगे इस लाइफ में क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरा अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो है क्या। ये पहले ही फर्स्ट स्टेप पे सिखा दिया जाता है। मानवीय मूल्य, मानवीय धर्म, ये सब धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला हाँ, नहीं है। कर्तव्य पालन करना, अपने जो भी मानव धर्म का मतलब मानव धर्म, एक इंसान होने के नाते क्या धर्म होना चाहिए। अब और इसके अपना पर्सनल धर्म भी, जिसमें मैं अपने लिए एक निष्ठा तय कर लूँ कि मुझे क्या करना है और किस तरह से आगे बढ़ूँ। तो वो धर्म भी, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन का धर्म था वो धनुर्धारी था, उसने शिक्षा ही वो ली थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और तीरंदाजी करना। वो अपने धर्म को अब इस जो ब्रह्मचर्य तक जो उसने धर्म की शिक्षा ली, अब यहाँ पर आके वो उसको छोड़ के दूसरे धर्म यानी भिक्षा वाला जो ब्राह्मणों को था, वो धर्म बुरा नहीं है, लेकिन वो अपना धर्म इस स्टेज पे चेंज करना चाहता है। ये अनुचित है, क्योंकि वो जो इतनी सारी ट्रेनिंग है जिसमें इतनी एनर्जी खराब हुई, वो एक तरह से बेकार चली गई। एक तो महाभारत में और भी प्रसंग आता है कि जब अर्जुन ने दुर्योधन का वध किया, महाभारत का युद्ध चलता था, और भीम ने दुर्योधन का वध किया, तो वो फेयर नहीं था, युद्ध के नियमों के अनुसार नहीं था, और उसका वध किया। अब जब बलराम को, कृष्ण के जो बड़े भाई बलराम थे, उनको ये पता लगता है कि इस तरह से दुर्योधन का वध किया गया, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो चल पड़ते हैं भीम को दंड देने के लिए। तब श्री कृष्ण उनको वहाँ रोकते, कहते कि नहीं, अब इस स्टेज पे आके आप बिल्कुल भी उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था, उसके पहले आपके दोनों पक्ष आपके पास आए थे मदद मांगने के लिए, तब आपने क्या कह दिया, मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊँ, और आप दोनों ही पक्षों से उदासीन हो। आपने युद्ध में न जाने का निर्णय लिया उस समय, जबकि धर्म युद्ध का उस समय आपकी ज़रूरत थी, तब आप तीर्थ, क्योंकि ऐसे टाइम पे युद्ध ही सबसे बड़ा तीर्थ होता है। तो इसलिए ऐसे टाइम में जब आपने इनकार कर दिया, तो अब आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जो अपने धर्म है उसको इस तरह समझना कि बिल्कुल एक सीक्वेंस बना ले वो व्यक्ति कि मुझे आगे 100 वर्षों तक कैसे रहना। तो ये तो हो गया ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें उसने धर्म सीखा, एक बेस बना। उसके बाद में आता है गृहस्थ आश्रम, 25 के बाद गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम के लिए वो तैयार है,
और यहाँ पर जो दो आगे के पुरुषार्थ हैं, अर्थ और काम। अर्थोपार्जन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अब वो गृहस्थ है, अब उसके ऊपर उत्तरदायित्व है, अपने परिवार का उत्तरदायित्व है, अपने समाज का उत्तरदायित्व है और अपने आगे आने वाली पीढ़ी को बड़ा करके योग्य बनाने का उत्तरदायित्व है, जिसके लिए अर्थ की जरूरत है। तो यहाँ अर्थोपार्जन भी कैसे होगा? धर्मयुक्त होगी, जिससे धर्म सीखिए, धर्मयुक्त अर्थोपार्जन करना और धर्मयुक्त कामनाएं करना। कामना भी उतनी आवश्यक है। कामना जब करेगा, किसके लिए? कामना का मतलब ये नहीं यहाँ हुआ कि सिर्फ द्वेष और रागवश कामनाएं कर रहा है, वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए भी कामनाएं कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली अपना जीवनचर्या चला सकता है। ऐसे करते करते अब जो आगे की जनरेशन थी वो तैयार होती, अब उसका शुरू होता है वानप्रस्थ आश्रम। चौथा है अपना पुरुषार्थ मोक्ष। वानप्रस्थ आश्रम से एकदम से, क्योंकि माइंड सेट को बिल्कुल एकदम नहीं बदला जा सकता। जो मन है ना, मन में इतनी सारी, अब 25 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का भोग करते हुए मन की चंचलता को तुरंत 1 सेकंड में ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। तो कहते हैं ना, मन एव मनुष्य से कारणम बंध मोक्षयो, ये बंधन और मोक्ष का कारण मन है। तो मन की चंचलता को एकदम तो नहीं रोक सकते, इसके लिए पूरे 25 वर्ष यानी पूरा वानप्रस्थ आश्रम दिया गया कि किस तरह धीरे धीरे मोक्ष के लिए अपने आप को मोटिवेट करना। जो अपने जिस जनरेशन को आपने तैयार किया है, धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को, उन्हें अपने कर्तव्यों के लिए सजग बनाना और आपकी अपनी ड्यूटीज को छोड़ते जाना। अब ये उम्र ऐसी होती है कि जहाँ इंद्रियां भी शिथिल होने लगती हैं और उतनी क्षमताएं खत्म होने लगती हैं। अब उस कम क्षमता से अगर आप गृहस्थ आश्रम में जितनी क्षमतावान थे वो करना चाहेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मॉडर्न टाइम में भी ये कैसी चीज़ें एप्लीकेबल। जैसी 50 की उम्र क्रॉस होती है, आप नी पेन होने लगता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, हाई बीपी होने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी जो क्षमताएं पहले थी उतनी नहीं रहती। तो नेचुरली एक नेचुरल प्रोसेस के तहत आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्म हैं, उनसे आप अपने आप को धीरे धीरे विथड्रॉ करने लगते हैं। फिर वहाँ से और लेकिन पूरी तरह से विथड्रॉ करना एक साथ तो पॉसिबल नहीं, तो धीरे करके अपने आप को समेटना और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो अभी ब्रह्मचर्य या गृहस्थ आश्रम में है, उसको सपोर्ट करना, उसको समझाना कि तुम्हें कर्म कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है। और ये जो समेटना है, ये भी एक तो देखिए, इसे अभी सकने का कि नी पेन होने लगा या शुगर बढ़ गई, अब वो कार्य क्षमता नहीं रही, तो बहुत मजबूरी हो गई कि अब घुटना ही नहीं चल रहा है, तो हम कैसे चलते हैं। तो ये हमें बड़ी मतलब अनमने मन से छोड़ना पड़ा। एक तो वो छोड़ना होता है, एक पूरी सजगता से कि अब ये काम मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी तरह से शरीर स्वस्थ भी है, उस उम्र के हिसाब से स्वस्थ है, फिर भी अब ये काम मुझे आगे की जनरेशन को सौंपना है, इसे सिर्फ गाइड करना है, जिससे कि वो उतनी ही सफल रहे, उतनी ही उनकी एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले सके और आगे सफलता प्राप्त करे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वो अपने आप को समेटना, ये इसके लिए ये उम्र दी गई। और फिर जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती है, अब बीच में आकर ये हो जाता है कि अब उसकी गाइडेंस की बच्चों को भी बहुत ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि बिल्कुल अपने बिजनेस से चिपक के रहते हैं, 80 साल के हो गए, 90 साल के हो गए, पर वो बिजनेस नहीं छोड़ना चाहते और उनको ऐसा लगता है कि जितना अच्छी तरह से वो कर पाएंगे उतना अच्छा उनके आगे आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे नहीं कर सकते। वो गुंजाइश ही नहीं देते हैं उनको एक्सपीरियंस लेने की, क्योंकि वो छोड़ नहीं पा रहे। तो ये छोड़ना सिखाते हैं हमें वानप्रस्थ आश्रम कि यहाँ पर हमें अब खुद छोड़ना चाहिए, उसको देखना आना चाहिए, जो जिस भी दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर को समझना आना चाहिए और धीरे करके अपने को विथड्रॉ करते हुए अब यहाँ से यात्रा शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, प्रकृति भी हमारी हेल्प करती है, हमारे शरीर को दुर्बल बनाती है। तो जो दुर्बलताएं हैं, इसको आप यू टेक इट एज अ बून, ये वरदान है हमारे लिए। इनके कारण जो है ना, हम छोड़ पाएंगे धीरे जो इससे विथड्रॉ हमें करना है, ये हमको सहायता करेगी। जो हमारी शारीरिक दुर्बलताएं हैं, इनको स्वीकार करना
और अपने मन को उसी तरह से तैयार करें कि आपको छोड़ना है। और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो देखो कि इस एज पे कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी मनमर्जी करने लगे हैं, तो जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है व्यक्ति, वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता कि जितना तेज़ी से मेरा मन चलता है, उतना तेज़ी से मेरा शरीर चल सकता है। ये चीज़ को, ये एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, तो वो सुखी रहता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सारी चीज़ें, अपना जो राग है उसको छोड़ने में दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पे धीरे-धीरे तैयारी, क्योंकि वो स्वेच्छा से कर रहा है, दबाव में नहीं कर रहा, मजबूरी में नहीं कर रहा कि बच्चों ने बेदखल कर दिया बेटी से ना, उसने स्वेच्छा से किया। तो अब वो धीरे-धीरे मोक्ष की तैयारी करेगा। जब इतनी तैयारी के बाद तब वो संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होता है। संन्यास आश्रम प्रविष्ट होने का मतलब है अब उसे इस लौकिक जो भी जिम्मेदारियाँ थी, लौकिक जितने भी उसके कंसर्न थे, उसको उसने अब बिल्कुल मन से ही त्याग दिया, क्योंकि जब तक मन से त्याग नहीं होगा तब तक संन्यास नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है जिसमें आगे जो नेक्स्ट श्लोक है चौथा, उसको देखते हैं, तो दो तरह की निष्ठाएं होंगी, ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और दूसरे जो योगी हैं उनके लिए कर्म योग, दो तरह की निष्ठाएं। फिर आगे वो कहते हैं कि न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। पूरा मैं श्लोक पढ़ती हूँ। न च संन्यासादेव सिद्धिं समधिगच्छति, कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शॉर्टकट पसंद है। अब उन्होंने कर्म तो शुरू किया ही नहीं और सीधे संन्यास में कूद पड़ना, तो उनका जिसने अपने कर्म ही प्रारंभ नहीं किए हैं, उसे निष्कर्म, एक शब्द इसमें आया निष्कर्म, वो व्यक्ति निष्कर्म की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। निष्कर्म का मतलब है कि एक्शनलेसनेस, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, ऐसी स्थिति। यानी जो कर्मयोग का पालन करते करते जब एक लेवल आ जाता है कर्मयोग में, तो फिर उसको कर्म करने की कोई आवश्यकता होती ही नहीं, और उसके लिए पहले कर्म करते रहना बहुत ज़रूरी है। और कर्म कैसे, जब बहुत ही यानी शुरू के जो मानव जन्म होंगे, उसमें तो जो पशु तत्व है उसकी अधिकता होगी, लड़ाई झगड़े वाला, राग द्वेष, ये सारे मनोभाव ज़्यादा होंगे, और उनके वशीभूत होकर कर्म करेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ेगी, फिर वो कैसे कर्म करेगा कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पाप और पुण्य पर विचार करने लगेगा, दूसरों की मदद करनी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए, इस तरह के कर्मों की तरफ बढ़ेगा। देन उसके बाद जो कर्म उसके होंगे वो ऐसे कर्म होंगे कि जिनके फल नहीं होंगे, यानी ऐसे कर्म करना जो फलीभूत होते ही नहीं है। यानी फलीभूत का मतलब कर्म का फलीभूत होना, दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाना। तो अब उसके कर्म जब इस लेवल पे आ जाते हैं कि जिनके संस्कार नहीं बनते, जिनके कोई बीज नहीं बनते, जैसे पिछले बार बताया ना, भूने हुए बीज की तरह कर्म हो जाते हैं, उन्हें कितनी भी कोशिश करो अंकुरित नहीं होते। तो जब इस लेवल के कर्म आ जाते हैं, अब वो तैयार है संन्यास की। यहाँ तक पहुँच के निष्कर्म जो वर्ड है बड़ा अच्छा है। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझो, जैसे हमने प्लान बनाया कि भाई चलो खाना बनाते हैं, तो खाना एक बार बन गया, डाइनिंग टेबल पे लग गया, उसके बाद भी तो नहीं बनाते रहते ना हम लोग। या कोई काम, जैसे कोई गड्ढा खोदना है, वो गड्ढा एक जगह तक खुद गया, तो फिर तो खोदते नहीं जाते हैं हम लोग। तो एक तरह से जो काम हमने लिया था उसको पूरा कर लिया, उसके बाद में यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कोई मतलब और कुछ आगे करना नहीं। ये है निष्कर्म की। निष्कर्म की स्थिति तभी आ सकती है जब हमने कर्म को पूरी सजगता के साथ किया, राग से प्रेरित कर्मों को समझा, द्वेष से प्रेरित कर्मों को समझा, राग और द्वेष को छोड़कर कर्म करने का प्रयास किया और उसमें सफलता पाई। यदि सफलता पाली, वो है निष्कर्म। इसको ही गलत अर्थ बहुत सारे साधक लेते हैं और कहते हैं कि हम तो कर्म का त्याग कर देंगे, कर्म त्याग कर देंगे और सन्यासी हो जाएंगे। जब कर्म ही नहीं करेंगे तो उनके फल कहाँ से मिलेंगे, फल नहीं होंगे तो हम जन्म मरण छूट जाएंगे, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे। तो उनका भी ये सन्यास सीधे ले लेते, बिना कर्म को प्रारंभ किए ही सन्यास ले लेते, तो उनको भी सिद्धि नहीं मिलती, वो सिद्ध नहीं होती। तो सन्यास
कोई इतना आसान, जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं तो संन्यास ले लूँगा, तो कर्म नहीं करूँगा, संन्यास ले लूँगा। उसी का उत्तर इसमें मिलता है कि संन्यास लेने से भी सिद्धि का मतलब मानव जीवन की सिद्धि क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। उससे भी सिद्धि नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने तो अभी तुम्हारे कर्म पूरे हुए ही नहीं है। और फिर जो ईश्वर ने भी जो मानव को बनाया है, उसको इस तरह से उसकी संरचना की है कि वो कर्म करे। हाथ और पैर इसीलिए दिए कि आप चल सकें, हाथों से काम कर सकें, जिह्वा से बोल सकें। तो ये संरचना ही इस तरह से हुई है मानव की कि पहले वो कर्म करे, सीधे निष्कर्मता के लिए नहीं उसको बनाया गया। और कृष्ण ये जानते हैं कि अर्जुन को जो बनाया गया, कृष्ण ने जो अर्जुन जैसी कृति इस संसार में भेजी है, वो तो बिल्कुल भी सीधे संन्यास नहीं ले सकती, क्योंकि ये कर्म योग से ही संन्यास की तरफ बढ़ सकता है। उसको बनाया ही ऐसा गया, वो गलत रास्ते पे जाए। इससे क्या होगा? ना तो कर्म होगा और ना संन्यास होगा, ना माया मिली ना राम, दोनों तरफ से चलेगा, है ना। और फिर उसी उलझन में उलझ गए, फिर उसी जन्म मरण के चक्कर में फंसे, और जो जिस धर्म को स्थापित करने की उस समय आवश्यकता थी, वो उद्देश्य भी अपूर्ण रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो कर्म को प्रारंभ किए हुए बिना ही और संन्यास लेने की बात करते हैं, कर्म को छोड़ने की बात करते हैं, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो हम लोग बने कर्म के बिना, आगे भी वो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि न ही कश्चित क्षणापि जातु तिष्ठति अकर्म सर्व प्रकृति जय गुरु। कोई भी बिना कर्म के एक मिनट रह नहीं सकता। जो ऐसे सोचे ना डायरेक्टली हम संन्यास ले लें, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने सोचा ये शॉर्टकट ले लेते हैं। अब उनके साथ दिक्कत नहीं, जैसे एक किसी सन्यासी के बारे में, मैं सन्यासी नहीं कह सकते उनको, उनकी आध्यात्मिकता की तरफ रुचि बढ़ी और उन्होंने सोचा कि संन्यास ले लेते। अब उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से तो मुक्त ले लिया, जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लिया। कई बार लोग इसलिए भी मुख मोड़ लेते हैं कि अब उनके पास सोल्यूशन नहीं है, परिवार की जिम्मेदारियों को हल करने के सोल्यूशन नहीं होते, वो पलायन ले लिया। अब वो भी साधु बन गया व्यक्ति। अब वो हिमालय पे चले गए गुफा के अंदर, और उसने प्रण किया मैं 10-12 साल बिल्कुल मौन व्रत रखूं, तपस्या ऐसी करूँ। अब उन्होंने तपस्या की, लोगों अब जो भी साधु संत है, ये उनका अपना गृहस्थ जीवन तो छूट जाता है, अपने लिए उनको अब शरीर है, शरीर को रखने के लिए भोजन की तो जरूरत है, लोग उनको भोजन देते हैं, वो भिक्षा कर मांग के लाते हैं और अपने शरीर को पालते हैं, क्योंकि शरीर के लिए बिना भोजन के तो संभव नहीं है, तपस्या भी संभव नहीं है बिना भोजन के। तो वो 10-12 साल तक वो अपने को गुफा में बंद रखते हैं, जो लोग दे जाते हैं उसी को भोजन करते और मौन रखते हैं। अब जब उनको लगा कि ये मौन अब तो हो गया पूरा, अब तो मुझे मिलकर उनको मतलब ब्रह्म साक्षात्कार या किसी भी तरह की उपलब्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो मन था वो पूरी तरह से अभी संसार से अलग नहीं था। एक दूसरे सन्यासी थे, उन्होंने भी उनके बारे में सुना, तो उनको उत्सुकता हुई कि ला उनसे मिल के आना चाहिए, उसे विभूति है हस्ती, तो इतने साल तक इन्होंने मौन व्रत रखा। तो वो जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो मौन व्रती थे वो बैठ के आराम से न्यूज़ पेपर पढ़ते। उन्होंने न्यूज़ मंगवा लिया, न्यूज़ पे पढ़ के उसके तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की खबर मिलेगी, और उसका असर उनके जो एक्सप्रेशन आ रहे थे फेस पे, उसमें उन्होंने साफ देखा, हाथ पैरों में बराबर हलचल थी। वो शांति शरीर में ही नहीं आई, मन में शांति कहाँ से आई, और वो बराबर उन खबरों से प्रभावित हुए। तब उनको लगा कि ऐसे सन्यास, ये अधकचरे सन्यास तो साधु है, फिर वो उसका पालन कर नहीं पाते, क्योंकि अभी तक वो संसार में फंसे, संसार को पूरी तरह से न तो भोगा है न त्यागा है, तो वो राग उनसे नहीं छूटता है। तो जब तक मन से ये राग नहीं छूट जाएगा, तब तक सन्यास को ग्रहण कर ही नहीं सकते। ना तो उनमें विवेक आया, ना वैराग्य आया। वैराग्य के बिना वो सन्यासी बनने चले, लिहाजा वो असफल है। सन्यासी वो होता है जो बिल्कुल दृढ़ हो। एक विवेकानंद जी की जो पुस्तक है पढ़ने, उन्होंने इसमें एक छोटी सी कहानी दी है इसके लिए। इसमें वो कहते हैं कि एक राजा था और उसकी एक कन्या थी, राजकुमारी थी, जो बहुत ही रूपवती थी। अब राजा उसकी शादी के लिए बड़ा चिंतित रहता है और कई बार स्वयंवरों के आयोजन करता है, पर वो राजकुमारी को कोई भी राजकुमार
पसंद ही नहीं आता। उसको अपने बराबर का नहीं लगता है और वो लिहाजा मना कर देती कि नहीं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। अब एक बार वो सन्यासी, युवा सन्यासी था, वो वहाँ से उस नगर से होकर गुजर रहा था, उसने देखा भीड़ राजमहल की तरफ जा रही है, वो भी चला गया उस भीड़ के साथ में। तो वहाँ देखा कि स्वयंवर रचा जाना था उनकी, वो भी एक तरफ खड़े होकर वो नज़ारा देखने लगे। अब राजकुमारी को लाया गया, सामने राजकुमारी ने सभी देखा जो भी उपस्थित थे, शादी के इच्छुक राजकुमार आए थे, पर उसने मना कर दिया कि नहीं, इसमें भी कोई नहीं। तभी उसकी नज़र उस युवा सन्यासी पे जो बहुत ही खूबसूरत है उसके ऊपर पड़ती है। अब वो कहती कि मैं तो शादी इससे करूँगी, इस सन्यासी से मुझे शादी करनी है। तो राजा कहता चलो किसी को तो पसंद किया, अब उसको तो राजपाट सब मिलना था, सन्यासी है तो क्या हुआ। पर वो सन्यासी जैसे ये सुनता है उसे तो बड़ा अजीब लगता है। वो कहता है कि अरे मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यासियों के लिए तो विवाह बिल्कुल वर्जित है, मैं विवाह नहीं करने वाला, ना मुझे तुम्हारी कन्या चाहिए ना तुम्हारा राज्य चाहिए, और वहाँ से चल देते। अब वो आहत हो जाती राजकुमारी की, अभी तक तो उसने सबको रिजेक्ट किया था, एक कोई ऐसा जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो वो उसके पीछे पीछे जाती है, पर वो सन्यासी पलट कर भी उसकी तरफ नहीं देखता। यानी ये स्थिति ऐसी होती है और वो कहीं जंगल में जाके गुम हो जाती है। तो ये स्थिति ऐसी थी जिस चीज़ को एक्सेप्ट किया, संन्यास आश्रम को, संन्यास को अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसका पूरी तरह से उसने पालन किया, वो फंसा नहीं सांसारिक मोह में। जबकि ये इतना बड़ा मोह था, किसी को भी बहुत आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो संन्यास एक बहुत ही जटिल वो है, इतना आसान मार्ग नहीं है, क्योंकि जब कई लोग यही होते हैं ना, जैसे परिस्थितियाँ कई बार बड़ी विपरीत होती है ना, समस्याएं सामने स्थिति को कि इतने गुरुजन और पितामह वगैरह को तो सामने देखी, ये परिस्थिति थी, समस्या नहीं थी कि ये लोग उनकी सेना में क्यों, क्या मन में थी, समस्या पैदा करती है। परिस्थिति जब पैदा होती है तो मन पैदा करता है, क्या समस्या पैदा करता है कि अब ये इसका हम निवारण करने चले, ये परिस्थिति इतनी जटिल है, परिस्थिति कभी जटिल नहीं होती, मन उसको इतना भटका देता है, जटिल कर देता। तो वो परिस्थितियों को अगर हमें सॉल्व करना है, उनसे उनका सामना करना है, तो कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि अब हमारे बस का नहीं। इतने न्यूज़पेपर में रोज इस तरह की घटनाएं आती हैं कि कर्ज इतना हो गया तो उसने सुसाइड कर दिया, ऐसा हो गया कि वो ठीक अपना जीवन नहीं जी पा रहा तो बच्चों समेत बच्चों को भी मार दिया, परिवार को मार दिया, खुद अपने आप को सुसाइड कर दिया। अभी एग्ज़ाम, अभी नीट का एग्ज़ाम है, उससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, वो कैंसिल हो गया एग्ज़ाम। अब जिन्होंने बहुत तैयारी की थी वो डिप्रेशन में चले गए। अगर दोबारा एग्ज़ाम के ठीक पहले कोई बच्चा सुसाइड करता तो सोचो उसके उसके मन में इस परिस्थिति को जूझने की बजाय, लड़ने की बजाय पलायन करना उचित समझा, सुसाइड करना कोई सोल्यूशन तो नहीं था, बट उससे डर और इसको तरह लोग घर छोड़ के चले जाते, जिम्मेदारी उठाने में अपने आप को सक्षम नहीं समझते तो घर छोड़ देते हैं और कहते कि हम तो साधु बनने चले गए। तो वो साधु नहीं कहलाते, वो पलायनवादी कहलाते हैं, जो जिम्मेदारियों से भाग गए, मुंह मोड़ के चले गए, उनको जूझने की क्षमता ही उनकी खत्म हो गई, वो पलायन करके भाग जाते। एग्जैक्टली यही दशा अर्जुन की थी। अर्जुन भी पलायन के चक्कर कि मैं भाग जाऊं, अब इस परिस्थिति को मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, मन इतना विचलित हो गया, डिप्रेशन हुआ। वो कहता, पहले तो कहता भीख मांगी, फिर कहता मैं संन्यास लूँ तो भी उससे बच जाऊंगा। तो वो परिस्थिति से बचने के लिए इस तरह के विचार पहले भी आते थे, अर्जुन के समय में भी आए और आज भी आते, आज भी हम रोज इस तरह की घटना देखते हैं। तो मुझे तो लगता है कि एक या दो लोगों के करने से कुछ नहीं होता, पर अगर एक या दो लोगों को भी हम समझा सकें, बच्चों को स्पेशली बच्चों को ये चीज़ें अगर हम थोड़ा सा भी मैसेज किसी भी माध्यम से दे सकते हैं तो हो सकता है कि कुछ एक अच्छा काम हो, क्योंकि आजकल समस्याएं सबको दिखाई देती हैं, सोल्यूशन नहीं दिखाई देते, कि वो भागते हैं उल्टी सीधे काम करते हैं या गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो नशा करते हैं, वो भी तो क्या सोल्यूशन ढूंढने के लिए नशा करते हैं, इससे हमें सोल्यूशन मिलेगा, पर होता क्या है कि वो उल्टे ही रास्ते पे चले जाते हैं।
तो ये भगवद गीता भी इतने अच्छे विचार दे जाती है कि अगर इसको फॉलो करें तो बहुत बेनिफिशियल है सब हर उम्र के लोगों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हर उम्र के लोगों के लिए, बड़ी उम्र के लोग भी ये जो समस्याओं को संन्यास है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ऐसे इसको जंप नहीं कर सकते आप। धर्म ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इनसे आपको गुजरना पड़ेगा तो संन्यास की प्राप्ति होगी। संन्यास एक मन स्थिति है जिसमें नैष्कर्म की स्थिति होगी। तो यहाँ जो अगला श्लोक है उसमें ये बताया कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, 3 गुण हैं। तो क्योंकि हम भी प्रकृति से ही बने हुए हैं तो हमारे अंदर भी ये 3 गुण मौजूद हैं और इन तीनों गुणों के कारण हम एक क्षण भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। तो कर्म करना तो हमारी लाचारी है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। और इन्हीं कर्मों को करते करते, इन्हीं कर्मों को, इन्हीं एक्शंस को हम कुछ इस तरह से करें कि ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति बन जाए, वो है कर्मयोग। और कर्मयोग जो जैसे आगे भी जो श्लोक हैं उनमें वो बताते हैं कि ये संन्यास का एक प्रिपरेटरी स्टेप है। ये तो आपको इसको जंप नहीं कर सकते, इसको बाईपास नहीं कर सकते, ये तो आपको करना ही करना होगा। कर्म के लिए ही बना है ये शरीर, ये और जो हमारा जो उम्र के जो 3 या 4 पड़ाव हैं, ये कर्म करते हुए हमें वहाँ तक जाना है, ऐसे नहीं जा सकते। तो ये जो शॉर्टकट्स हैं, जैसे अभी बच्चों की बात हुई है, बड़ी डेंजरस चीज़ है कि बच्चे जो हैं वो इस तरह के शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं दिमाग में। ये जो सुसाइड करना है काइंड ऑफ संन्यास का शॉर्टेस्ट रूट ले, तो बस स्नान खत्म कर दो, सब काम खत्म हो गया। तो नहीं हो सकता। एक्चुअली जो मैंने कहीं पढ़ा है कि एक शरीर और आत्मा के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ये शरीर जो है वो इस आत्मा का तब साथ देगा। एक पर्टिकुलर टाइप है, जैसे घर पे एग्रीमेंट होते हैं ना, किराए पे घर लिया तो एक इतने टाइम तक आपका ये रहेगा और आपको ये कंडीशन के साथ में रहना। इसीलिए अगर आपने बीच में वो जब एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ, आप किराएदार बोलो कि तुम निकल जाओगे, उससे तो उसकी क्या सड़कते रहना पड़ेगा। ऐसे ही आत्मा जो है वो जब बिना शरीर के हो जाता है तो कितनी कष्ट प्रदेश। तो इस तरह के जो शॉर्ट रूट हैं दे आर नेवर गुड। ये जो शॉर्ट